हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। तो हमारे सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी अगला टॉपिक, रिवीजन ऑफ मैग्नेटिज्म फ्रॉम क्लास 11। सो मैग्नेटिज्म इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इन्होंने हमें सबसे पहले डिस्कवर किया, इन्वेस्टिगेट किया अबाउट मैग्नेटिज्म, विलियम गिलबर्ट ने। आफ्टर दैट ओरेस्टेड ने सजेस्ट किया द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट भी इंड्यूस होता है। यही रिलेशन हमें इन्होंने दिया। नेक्स्ट कि कैसे और डिफरेंट एस्पेक्ट यूज़ करके हम लोग उसमें सिमिलरिटी देख सकते हैं, ये हमें मैक्सवेल ने सजेस्ट किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेट के अराउंड, दिस इज मैग्नेट, बार मैग्नेट के अराउंड जो भी अगर हम लोग यूनिट नॉर्थ पोल रखते हैं तो वो किस पाथ के अलोंग वो होता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। दीज लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नॉर्थ पोल से, एंड जाती है साउथ की तरफ फ्रॉम आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर ये लाइन्स, मैग्नेट के बाहर ये लाइंस नॉर्थ टू साउथ मूव होती है, एंड मैग्नेट के अंदर इनसाइड द मैग्नेट यही लाइंस साउथ टू नॉर्थ ट्रैवल करती है। मतलब नॉर्थ से निकलकर फिर से लाइंस नॉर्थ पर आती है। ठीक है, इसका मतलब दीज लाइंस फॉर्म्स कंटिन्यूअस लूप। ये लाइंस लूप बनाती है। लेकिन कल जो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाती, मतलब वो पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पर ख़त्म होती है, एंड होती है, वापस पॉजिटिव पर नहीं आती। तो ये लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लूप बनाती है। बस यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। बाकी सभी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सेम है। बस इधर चार्ज है, यहाँ पे दो चार्ज है, यहाँ पे दो पोल्स है, नॉर्थ एंड साउथ, इधर पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल, नेगेटिव चार्ज साउथ पोल। एनालॉजी बता रही हूँ मैं आपको। मैंने बोला था चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी। उसी तरीके से ये जो पोल्स का पोल स्ट्रेंथ होता है, पोल स्ट्रेंथ जिसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है पोल स्ट्रेंथ। हम लोग पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या? पोल स्ट्रेंथ मतलब कभी भी देखेंगे हम लोग, अगर हमने एक आयन की पाउडर यहाँ पे स्प्रेड कर दी और हमने उसको टैप कर दिया तो सबसे ज़्यादा आयन पाउडर पोल्स पर एक्यूमुलेट होती है। ये अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया है तो सबसे ज़्यादा पाउडर कहाँ एक्यूमुलेट होती है? पोल्स पर। क्यों? क्योंकि इस जगह ये स्पेस के अलावा सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने की ताकत पोल्स पर होती है। किसके पास होती है? पोल्स पर। सो उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। मीन्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज पोल स्ट्रेंथ। नॉर्थ के लिए +m एंड साउथ के लिए -m से डिनोट होता है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज, नो टू लाइंस कैन एवर इंटरसेक्ट। कल भी समझाया था कि जैसे दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर एक ये भी डायरेक्शन मिलेगी और ये भी डायरेक्शन मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की। एक ही पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, इसलिए कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्राउडेड लाइंस है तो फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। रेयर लाइंस है, लाइंस दूर दूर है तो फील्ड स्ट्रेंथ कम है। मैग्नेट से दूर दूर जाएंगे तो ये लाइंस और अवे एक दूसरे से और स्पेसिंग बढ़ता जाएगा और ये फील्ड वीक होती जाएगी। ठीक है। तो सभी प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस की थी, सेम सभी प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक लाइंस की है। ठीक है। बस एक ही डिफरेंस, यहाँ पे लूप नहीं है और यहाँ पे लूप बनता है। ओके। उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो वो डायरेक्शन हमें टेंजेंट ड्रॉ करके मिलती है। इस लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, इन लाइंस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। मतलब टेंजेंट ड्रॉ करके हमें
दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन मिल सकती है। हम लोग एनालॉजी में बात कर रहे हैं। अब ज़रा आगे देखो, बार मैग्नेट। व्हाट इज बार मैग्नेट? ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट क्या होता है, दो पोल्स है, ठीक है। अभी इसको पोल स्ट्रेंथ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अभी सभी पोल स्ट्रेंथ के बारे में देखे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज भी देखी, ठीक है। अब बार मैग्नेट एक्चुअल में वही पढ़ना है हमें। ये नॉर्थ के लिए नॉर्थ के लिए +m पोल स्ट्रेंथ एंड साउथ के लिए -m पोल स्ट्रेंथ। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ फ्लो होती है। अब यहाँ पे हमने ऐसे कंसीडर किया है, एक्चुअल में वैसे नहीं होता, यहाँ पे हमने ऐसे कंसीडर किया है कि ये जो पोल्स है एग्जैक्ट ज्योमेट्री, एग्जैक्ट कॉर्नर पर नहीं रिसाइड करते, थोड़े अंदर रिसाइड करते हैं पोल्स। साउथ एंड नॉर्थ पोल एग्जैक्ट ज्योमेट्री मतलब एग्जैक्ट शेप के कॉर्नर पर नहीं एग्जिस्ट करते, थोड़े अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक डिस्टेंस अलग हो गया, एंड टू एंड वाला डिस्टेंस एक हो गया, और एक डिस्टेंस पोल टू पोल वाला हो गया, ठीक है। तो एक डिस्टेंस ज्योमेट्री का डिस्टेंस, कंप्लीट रेक्टेंगल का लेंथ, ठीक है। तो ये इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक लेंथ। क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्री के हिसाब से जो लेंथ आ रही है उसको बोला ज्योमेट्रिक लेंथ। एंड दो पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला मैग्नेटिक लेंथ, उसको बोला मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। एक ज्योमेट्रिक लेंथ है, एक मैग्नेटिक लेंथ। कौन सी लेंथ ज़्यादा है? ज्योमेट्रिक लेंथ ज़्यादा है, मैग्नेटिक लेंथ शॉर्ट है। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिलता है, मैग्नेटिक लेंथ, इस पर प्रॉब्लम आता है, मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल्स टू 5/6 ज्योमेट्रिक लेंथ। एग्जाम में, सीटी में वगैरह इसमें MCQ आ सकता है। मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल्स टू 5/6 ज्योमेट्रिक लेंथ। कौन सी लेंथ हमेशा ज़्यादा है? ज्योमेट्रिक लेंथ ज़्यादा है और मैग्नेटिक लेंथ थोड़ी सी कम है, बट एक्चुअल में वैसे नहीं होता, ये हमने बस कंसिडर किया है। अभी और एक बात, ये जो नॉर्थ साउथ पोल्स है ये कभी हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। मोनोपोल कैन नेवर एग्जिस्ट, मोनो मतलब सिंगल पोल कैन नेवर एग्जिस्ट। सबको पता है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म क्यों आया, कैसे आया, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी कैसे आई। तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज मिल रहा है, और जहाँ जहाँ फ्लो ऑफ चार्ज रहेगा वहाँ वहाँ करंट फ्लो होगा, करंट मिलेगा। मतलब इन एवरी एटम देयर इज अ ऑर्बिटल करंट। कौन सा करंट है? ऑर्बिटल करंट है। किसी भी मैटर में, सभी मैटर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण हमें ऑर्बिटल करंट मिलता है। और ये भी हमें पता है जहाँ जहाँ करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने के कारण उसके अराउंड हमें एक मैग्नेटिक फील्ड देखने मिलती है। कब तक? दिस इज टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड। जब तक करंट फ्लो होता है तब तक ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। मतलब करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए हर एक एटम बिहेव करता है एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे बिहेव करता है। अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के कारण आउटवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और अगर हमने पीछे से देखा इसी सर्कल को तो हमने ऐसे रूल लगाया तो इधर आएगी एक मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब एक ही सिंगल पोल एक ही सिंगल लूप दो पोल्स क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम लोग इन दो पोल्स को सेपरेट नहीं करते। एक्चुअल में वो एक ही है, बस हमने उसको अलग अलग दिखाया है, ठीक है। एक ही है इसलिए हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक एटम में, मैग्नेट के भी एटम में यही सब चीज़ें होती है। दिस इज ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। करंट के एटम में करंट का फ्लो, उसके कारण करंट के फ्लो के कारण मैग्नेटिक फील्ड लूप में है, तो इधर से देखा तो आउटवर्ड, इधर से देखा तो इनवर्ड, इसलिए दो पोल्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। ये था एक प्रॉब्लम, मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा, दो पोल्स, प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे एक +m है और एक -m है, +m पोल स्ट्रेंथ, -m पोल स्ट्रेंथ, इनके बीच का डिस्टेंस 2l।
तो यहाँ पे भी डाइपोल क्रिएट हुआ। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था वैसे मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है, और जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P बार था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P बार था, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M बार भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की भी डायरेक्शन माइनस टू प्लस, दैट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये हमने क्लियर कर लिया बार मैग्नेट क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज़, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं रिवीजन में। अब हमें देखना है, थोड़ी टर्म्स देखनी है, व्हाट इज मैग्नेटिक लेंथ, इक्वेटर एंड ज्योमेट्रिक लेंथ। ये तो मैंने आपको अभी बोल दिया, देखो जैसे कि डायग्राम बाद में आई इसकी, पहले डिस्कस कर ले डायग्राम यहाँ पे देखो। सो पोल के पोल का डिस्टेंस मैग्नेटिक लेंथ एंड एंड टू एंड का डिस्टेंस ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है, ओके। अब आगे एक्सिस क्या है, एक्सिस क्या है, एक्सिस मतलब व्हाट इज एक्सिस, साउथ नॉर्थ। ठीक है, तो पोल्स के बीच दोनों पोल्स को कवर करने वाली लाइंस, दोनों पोल से पास होने वाली लाइन को बोला जाता है एक्सिस, एक्सिस ऑफ मैग्नेट, एंड दिस टोटल लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस, एक्सियल लाइन। ठीक है, सो लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम पोल्स इज कॉल्ड एज एक्सिस। अब और एक पॉइंट है, इक्वेटर क्या है। अब इसी एक्सिस को अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, एट मिड पॉइंट, ठीक है, एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई इक्वेटर। ठीक है, लाइन पासिंग फ्रॉम पोल्स एक्सिस, उसको परपेंडिकुलर लाइन इक्वेटर। ओके, नेक्स्ट मैग्नेटिक लेंथ। अभी हमें देखना है मैग्नेटिक लेंथ, कि मैग्नेट की लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन पोल, पोल टू पोल का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ, और वो जनरल 2L होता है। 2L कैसे, देखो अगर मैंने यहाँ पे ये साउथ और ये नॉर्थ, हमने एक मिड पॉइंट कंसिडर कर लिया O, ओरिजिन। अब एक मिड पॉइंट से नॉर्थ पोल जितनी दूरी पर है उतने ही ये साइड में साउथ पोल सेम डिस्टेंस पर होगा, सेम दूरी पर होगा। तो इसीलिए L एंड L टोटल मिला के हो गया 2L। तो ये हम लोग कंसिडर करते हैं। सो पोल्स के बीच का डिस्टेंस 2L एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ। आगे तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा। तो आज मैग्नेटिज्म, सेम रिलेशन हमें जोड़ना है, मतलब देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हमें मैक्सवेल ने भी बोला, यही चीज़ें हम कैसे सिमिलर है, वो सिमिलरिटी, सिमिलरिटी मतलब एनालॉजी, एनालॉगस मतलब सिमिलरिटी, क्या क्या सेम सेम चीज़ें हैं। तो देखो सबसे पहले देख सकते हो आप यहाँ पे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या बात कर रहे हैं हम लोग, चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, चार्ज, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक पोल। ठीक है, आपके इसके लिए मैं थोड़ी डायग्राम भी बना लेती हूँ, देखना फटास। ये इलेक्ट्रिक चार्ज, ये प्लस क्यू, तो ये माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पे प्लस एम एंड माइनस एम। ठीक है, ये ओके। अब आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार से डिनोट होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो फील्ड क्रिएट होती है अराउंड द चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट के पोल्स के कारण, मैग्नेट के कारण जो फील्ड मिलती है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड बी बार। अभी ध्यान से देखो, ई बार वेक्टर क्वांटिटी, बी, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, बी बार। ठीक है, कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट क्या लेते हैं हम लोग, 1/4πε0 अगर फ्री स्पेस वैक्यूम है, और अगर कोई मीडियम है तो 1/4πε, ये लेते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, μ0/4π, और उसकी वैल्यू आपको पता है, μ0/4π इज कांस्टेंट। इसकी भी वैल्यू 9 × 10⁹ और इसकी भी वैल्यू μ0/4π। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज टू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज,
ये है डाइपोल मूवमेंट के डेफिनेशन। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे चार्ज लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ आना चाहिए, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ आना चाहिए, गलती से यहाँ पे m चाहिए, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है 2l। तो ये सेम हो गया। डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट p बार से शो करते हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैपिटल M बार से शो करते हैं, ठीक है। फोर्स, अब किसी भी चार्ज पर फोर्स कितना लगता है, अगर हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो फोर्स लगता है Q इंटू E। सिमिलरली किसी भी चार्ज को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर फोर्स लगता है QB, ठीक है। सो Q इज चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ डाइपोल, डाइपोल की एक्सटर्नल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था -P.E। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, ये है P इलेक्ट्रिक डाइपोल, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल वहाँ वहाँ मैग्नेटिक डाइपोल, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ वहाँ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये सिमिलरिटी दिख रही है आपको। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी -P.E, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी -M.B। कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अभी यहाँ पे ऐसे कोई फोर्स वगैरह नहीं, क्यों फोर्स नहीं है यहाँ पे चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, एक चार्ज बहुत दूरी पे, एक चार्ज नहीं भी रहा तो भी वो एक चार्ज एग्जिस्ट करता है, सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है। बट यहाँ पे सिंगल पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, क्योंकि वो एक्चुअल में अलग है ही नहीं, एक ही एटम की, एक ही करंट के लूप की बात हम लोग कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे अगर दो पोल्स ही नहीं है एक्चुअल में, तो उनके बीच का फोर्स हम लोग कैसे निकालें, नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ पे ये फोर्स नहीं निकाल सकते। एक्सियल फील्ड फॉर शॉर्ट डाइपोल, अभी ये एक्सियल फील्ड, अभी देखो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, एक्चुअली आगे रहेगा। तो ये था एनालॉगस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा एक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ थोड़ा सा, कि जहाँ पे चार्ज है वहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है, पोल्स है। जहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है वहाँ पे पोल का पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लोग Q से लेते हैं, तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ हम लोग M से ले रहे हैं, ठीक है। चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी, तो पोल स्ट्रेंथ भी स्केलर क्वांटिटी, ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के अराउंड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अराउंड, पोल्स के अराउंड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल +Q -Q, डिस्टेंस दोनों में का डिस्टेंस 2l। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल, नॉर्थ साउथ, ठीक है, दोनों में का डिस्टेंस अगेन 2l। देखो डिस्टेंस भी सेम, डिस्टेंस भी सेम। अब ये डिस्टेंस बिटवीन देम की डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ 2l, डायरेक्शन ऑफ 2l -Q to +Q। तो यहाँ पे भी 2l की डायरेक्शन क्या आएगी, -2 प्लस, तो माइनस कौन है, साउथ, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P बार, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M बार। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू लेंथ बिटवीन देम। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम फिर से क्या है, 2l। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम किसी भी एक चार्ज का ले सकते हैं, क्योंकि डाइपोल का डेफिनेशन क्या है बच्चों, डाइपोल का डेफिनेशन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन या फिर टाइप अपोजिट है उसको बोलते हैं डाइपोल। इसलिए हम चाहे प्लस का ले चाहे माइनस का ले, उनका मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, इसलिए दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ले सकते हैं। सिमिलरली जितनी पोल स्ट्रेंथ साउथ की है उतनी ही पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ की है, इसलिए इसका सिर्फ यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, इसलिए दोनों में से कोई हम लोग एक पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ले सकते हैं। ये हो गया। तो ये है पूरी, दिस इज एनालॉगस, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सिस। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सिस, बार मैग्नेट के एक्सिस पर हमने P पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया एंड उसके कारण फील्ड हमें देखनी है। तो वो फील्ड आती है
दैट फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू 0 बाय 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। एक्सिस पर व्हाट इज r? r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम सेंटर ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के सेंटर से p पॉइंट कितना दूर है, दैट इज कॉल्ड r। तो एक्सिस पर यहाँ इस मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू 0 बाय 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। सो b एक्सिस म्यू 0 बाय 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। अभी क्या क्या चीज़ें, ये है कांस्टेंट म्यू 0 बाय 4 पाई टोटल कांस्टेंट, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, उसके बाद में m इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। उसके बाद में r क्या है? डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट p फ्रॉम सेंटर। ओके, अगर यही मैग्नेट पर मैं एक इक्वेटर ड्रॉ करूं और वहां पे मैं पूछूं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट p, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल आता है म्यू 0 बाय 4 पाई m अपॉन r क्यूब। ठीक है, म्यू 0 बाय 4 पाई m अपॉन r क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने माइनस साइन दिया है, उसका मीनिंग क्या है कि ये माइनस साइन शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे मैम? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, -2 प्लस, यह है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। बट इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आता है। कैसे क्या मैडम? अभी ये नॉर्थ, यहाँ से अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम नॉर्थ होती है, अवे फ्रॉम नॉर्थ एंड टूवर्ड्स साउथ। तो ये आ गया, तो ये और ये दिस इज, ये एंगल बनाएगा 120 डिग्री और ये सेम है, पोस्टेन दोनों की सेम है। तो रुको फिर से एक बार थोड़ा सा आपको सिलेक्ट करें सर। क्या ही हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। ये है साउथ, ये है नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल होती है, याद रखो। नॉर्थ पोल के कारण अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के कारण टूवर्ड साउथ पोल। मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड आई, एक नॉर्थ पोल के कारण और एक साउथ पोल के कारण। ये है डायरेक्शन टूवर्ड साउथ, ये है डायरेक्शन अवे फ्रॉम नॉर्थ। मतलब इस पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड मिली, उसका रिजल्टेंट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एंगल आएगा, ये आएगा 120 डिग्री। ठीक है, और दोनों फील्ड स्ट्रेंथ सेम होती है, जितनी साउथ की उतनी नॉर्थ की। मतलब नॉर्थ पोल के कारण फील्ड जितनी अवे रहेगी उतनी साउथ पोल के कारण टूवर्ड्स रहेगी। तो मतलब एग्जैक्ट सेम फोर्स रहेगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। इसीलिए जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहेगी एट इक्वेटोरियल, मतलब इस पॉइंट पर, ये इक्वेटर है, इस पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो एग्जैक्ट इन बिटवीन रहेंगी, क्योंकि दोनों सेम है, ये भी सेम मैग्नीट्यूड, इसका भी सेम मैग्नीट्यूड, तो एग्जैक्ट सेम रहेगी, मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट। अभी ध्यान दो, ये है बी इक्वेटोरियल की डायरेक्शन, इधर किधर, लेफ्ट, और ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से, साउथ टू नॉर्थ, हमेशा ही साउथ टू नॉर्थ, मतलब कहाँ, राइट। मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट राइट साइड और नेट मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड, इसीलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस दे रखा है। सो ये माइनस शो करता है दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दिस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब अगर ध्यान से देख रहे हो तो एक्सिस पर म्यू 0/4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब एंड इक्वेटोरियल पर ये दोनों को जरा डिवाइड करते हैं, बी एक्सिस अपॉन बी इक्वेटोरियल, जरा डिवाइड करते हैं, म्यू 0/4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब अपॉन म्यू 0/4 पाई m अपॉन आर क्यूब। अब मैम आपने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये माइनस डायरेक्शन दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड के साथ कोई लेना देना नहीं। म्यू 0/4 पाई म्यू 0/4 पाई कैंसल, ये m से m कैंसल, ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल, तो क्या बचा, बी एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस लाइन
अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 बचा सिर्फ, 2/1। देयरफॉर वी कैन से दैट बी इक्वेटोरियल को उधर लेके जाओ, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड कोई पूछेगा कि मैम एक्सिस पर है तो हम लोग समझ सकते हैं μ0/4π 2m अपॉन r³ लेना है। अगर इक्वेटोरियल पर है, इक्वेटोरियल पर यहाँ 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 कहीं पे भी है, तो हम लोग समझ सकते हैं μ0/4π m अपॉन r³ लेना है। मतलब एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पर है यहाँ 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 यहाँ, एक्सिस पे कहीं कहीं है, तो हम लोग उसके 2 फॉर्मूले से वो फील्ड निकाल सकते हैं, जैसे पिछले स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में देखा। लेकिन क्या करें अगर पॉइंट हमने यहाँ लिया सपोज कहीं, या फिर कहीं यहाँ लिया, ठीक है, तो ये पॉइंट ना तो एक्सिस पर है ना तो इक्वेटर पर है, तो उस टाइम पे फील्ड क्या होती है, तो उस टाइम पर फील्ड कैलकुलेट करके आती है बी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय μ0/4π 2m √cos² θ + 1। कैलकुलेट करने पर ये फील्ड कितनी आती है, μ0/4π m अपॉन r³। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, 1 मिनट। यहाँ पे फील्ड एट एनी पॉइंट m अपॉन r³ इन ब्रैकेट 3cos² θ + 1, ठीक है। ये इतनी फील्ड आती है किसी भी एट एनी पॉइंट पे, ना वो एक्सिस पे है ना वो इक्वेटर पे है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अर्थ्स मैग्नेटिज्म। जो हमने हिस्ट्री देखी स्टार्टिंग में, उनमें से हम लोग यहाँ से ऐसे डिस्कशन हो रहा था, ऐसे सब लोग मान रहे थे कि अर्थ बिहेव्स एज ए ह्यूज मैग्नेट। अर्थ क्या करती है, एक ह्यूज मैग्नेट की तरह काम करती है। ह्यूज मैग्नेट मतलब अर्थ एक मैग्नेट है। तो ऐसे हम लोग समझ के चल रहे थे कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, ह्यूज बार मैग्नेट है अर्थ के अंदर। पुराने ज़माने में लोग चल रहे थे, उनके शू को ऐसे क्या बोलते हैं वो, हम लोग शू को ऐसे है ना, वो मैग्नेटिक मटेरियल की पाउडर ऐसे कहीं पे भी जाते थे तो वो यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेती थी। मतलब ये सब हो रहा था, फिनोमिना हो रहा था। मैग्नीशिया नाम के सिटी में उनको वो स्टोन मिला जो कि बहुत सारे मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर रहा था। तो सब लोगों ने माना कि अर्थ बिहेव्स एज अ ह्यूज बार मैग्नेट, कि अर्थ के अंदर बहुत बड़ा बार मैग्नेट है। बट एक्चुअल में वैसे नहीं है। फिर क्या है, अर्थ क्या है एक्चुअली? अर्थ का अगर हम लोग कोर देखें, अर्थ का कोर, अर्थ के अंदर सेंटर में लावा रस, सबको पता है लावा रस, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है कोर में। जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बहुत हाई होता है और वहाँ पे मोल्टन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मोल्टन मेटल्स। मतलब मेटल्स इन मोल्टन स्टेट, मेल्ट हुए लिक्विड फॉर्म में, उसको हम लोग लावा रस भी बोलते हैं। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे कि लिटरली इस मोल्टन मेटल्स के जो एटम है उनका आयोनाइजेशन होता है। क्या हो जाता है? आयोनाइजेशन। मैडम आयोनाइजेशन मतलब क्या? व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन? आयोनाइजेशन मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, एटम से इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना। तो एटम से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो वहाँ पे हमें अलग अलग चार्जेस मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन सेपरेटली मिलेगा और पॉजिटिव चार्ज भी सेपरेटली मिलेगा। मतलब इन मोल्टन मेटल्स हमें चार्ज, मोल्टन मेटल्स में हमारे पास चार्ज वहाँ पे अवेलेबल है अर्थ के कोर में। और सबको पता है अर्थ 365 डेज, एक साल भर लेती है रोटेट करने के लिए, ठीक है। एक और पूरा एक दिन लेती है खुद के अराउंड रोटेट करने के लिए। मतलब अर्थ रिवॉल्व हो रही है सन के अराउंड 365 डेज में और खुद के अराउंड भी रोटेट हो रही है 24 आवर्स में। मतलब अर्थ मोशन में है। अर्थ मोशन में मतलब अर्थ के अंदर जो कोर है, उसके अंदर जो मोल्टन मेटल्स है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, वो भी रोटेट कर रहा है, वो भी फ्लो हो रहा है। मतलब अल्टीमेटली क्या मिला हमें? फ्लो ऑफ चार्ज।
और जहाँ जहाँ फ्लो ऑफ चार्ज होगा वहाँ पे जनरेट इंड्यूस होगा करंट, और जहाँ पे करंट होगा करंट के कारण हमें मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस मोल्टन स्टेट्स में हमें यहाँ पे ये चार्ज मिलते हैं और उसके कारण एक बहुत ज़्यादा करंट और उसके कारण एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की खुद की हमें देखने मिलती है। तो ये बाद में क्लियर हुआ, सब ये चीज़ें बाद में क्लियर हुई। तो अभी देखो सो इसके कारण अर्थ बिहेव्स एज मैग्नेट ड्यू टू मोल्टन मेटल्स, चार्ज के कारण अर्थ बिहेव्स एज मैग्नेट। अभी अर्थ जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट होती है उसको बोला जाता है ज्योग्राफिक एक्सिस। अर्थ जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट होती है उसको ज्योग्राफिक एक्सिस बोला जाता है। एंड जो हमने मैग्नेट यहाँ पे कंसिडर कर लिया है ह्यूज बार मैग्नेट, उसका जो एक्सिस है जो पोल्स से पास होता है, एक्सिस अभी डिफाइन किया, एक्सिस मतलब पोल से पास होने वाली लाइन, उसको मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो चीज़ें दी, दो पोल्स, एक ज्योग्राफिक एक्सिस के ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ एंड एक मैग्नेट के मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। अब यहाँ पे ध्यान देने जैसी बात है, ऐसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दोनों पोल्स में ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड जो मैग्नेटिक या फिर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में थोड़ा एंगल है, ये नेचुरल है और ये अराउंड 17.5 डिग्री होता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट ऐसे इंक्लाइंड नहीं है, दोनों ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ ऐसे इंक्लाइंड नहीं है, उनके बीच में थोड़ा सा एंगल है। ठीक है, कितना, अराउंड 17.5 डिग्री, बहुत स्मॉल होता है और वो हर मतलब बहुत सालों के बाद राउंड अप कम होते जाता है, डिक्रीज होते हुए चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इतना डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। अब आगे देखो, हमें देखना है ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है। ज्योग्राफिक मेरिडियन अभी बोला हमने, इन शॉर्ट हमारे पास 4 पोल्स है, 2 नॉर्थ 2 साउथ, ज्योग्राफिक के 2 अलग नॉर्थ साउथ एंड जो अंदर मैग्नेट हमने कंसिडर किया है उसके 2 अलग। ठीक है, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन मतलब ऐसा प्लेन मतलब एक प्लेन ऑफ पेपर के जिसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, एक ऐसा प्लेन जिसके थ्रू अगर जो प्लेन ज्योग्राफिक पोल्स से पास हो रहा है, प्लेन विच इज पासिंग फ्रॉम ज्योग्राफिक पोल्स, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ, ऐसे 2 पोल से पास होने वाला प्लेन इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, तो ज्योग्राफिक पोल से पास होने वाला ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो मेरिडियन का सिंपल मीनिंग प्लेन, तो मैग्नेटिक पोल्स से पास होने वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब आगे थोड़ा मैग्नेटिक मेरिडियन, अगेन मैग्नेटिक एक्सिस क्या होगी, लाइन पासिंग फ्रॉम मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। फिर मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, अभी बोला अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसको जो परपेंडिकुलर एक प्लेन हमने लिया ऐसे यहाँ पे, तो वो हो गया इक्वेटर। सो इक्वेटर एक प्लेन है, मैग्नेटिक इक्वेटर, जो एक्सिस को परपेंडिकुलर है। सेम डेफिनेशन जो उधर देखी, बस ये अर्थ के बारे में हो रहा है इसलिए हमने मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक इक्वेटर, ज्योग्राफिक मेरिडियन ऐसे नाम दे दिए। ठीक है, अभी इसमें से फोकस करना ज्योग्राफिक मेरिडियन पर एंड मैग्नेटिक मेरिडियन पर। मेरिडियन मतलब प्लेन, एक प्लेन ऑफ पेपर, जैसे प्लेन ऑफ पेपर होता है। ओके, आगे बढ़ते, रिपीट हो रहा है यही आगे। नेक्स्ट ये हो गया, आगे मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये अभी आगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंगल, डिक्लिनेशन एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैंने बोला ना आपको 2 प्लेन्स, कैसे शो करूँ आपको, सपोज चलो कोई बात नहीं, ये है एक प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन, ये दूसरा प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि उन दोनों में ये ज्योग्राफिक एक्सिस था और ये मैग्नेटिक एक्सिस था। ठीक है, ये ज्योग्राफिक और ये मैग्नेटिक एक्सिस था, उनके बीच में एंगल थीटा था, थोड़ा सा एंगल था। तो इन दोनों पोल से पास, मैग्नेटिक पोल से पास होने वाला मैग्नेटिक मेरिडियन ये एक प्लेन और ज्योग्राफिक पोल से पास होने वाला ये दूसरा प्लेन। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो दैट एंगल बिटवीन
मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जोग्राफिक मेरिडियन, ये दो प्लेन्स के बीच का एंगल को बोला जाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या है? अब अर्थ को हमने एक ह्यूज बार मैग्नेट कंसिडर किया है। अर्थ को क्या कंसिडर किया है? एक ह्यूज बार मैग्नेट। ठीक है, तो अर्थ के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी पी बार, बट वो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे सेम नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो कैसे? देखो, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग लोकेशन चेंज करते हैं तो चेंज होते जाएगी। अब मैंने बोला था पोल्स पर वो सब वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि पोल पर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम लोग पोजीशन लोकेशन चेंज करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बदलती जाएगी। अब ये क्यों बदल रही है उसका पीछे का रीज़न है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप फाई। ठीक है, तो ये एंगल क्या है? सपोज मैंने इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे हमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकाली, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ तो रहेगी, वो हमें मिलेगी टेंजेंट ड्रॉ करके। मैडम फिर से बीच में टेंजेंट कहाँ से आ गई? अरे अर्थ में हम लोग एक ह्यूज बार मैग्नेट कंसिडर कर रहे हैं और बार मैग्नेटिक लाइंस कैसी होती है? ऐसी। तो मतलब अर्थ के अराउंड भी मैग्नेटिक लाइंस ऐसी ही होगी जैसे बार मैग्नेट की होती है। तो हम लोग ऐसे ये टेंजेंट ड्रॉ कर करके टेंजेंट ड्रॉ कर करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेते हैं। तो इस पॉइंट पर एट एनी पॉइंट क्या होता है? एंगल बिटवीन दिस नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वहाँ पे जो हॉरिजॉन होगा उसके बीच का जो एंगल रहेगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। तो यहाँ पे दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये जो एंगल, तो इसके लिए हम लोग ये भी यूज़ करते हैं apparatus मैग्नेटिक इंक्लिनेशन का। तो यहाँ पे ये है हॉरिजॉन और ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये जो एंगल आपको दिखेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप, नीचे जाने वाला डिप। ठीक है, एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन फाई। आगे बढ़ते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। स्पेशल केसेस की कैसे कि मैंने जो आपको बोला है कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं होती, कहीं पे मैक्सिमम होती है। तो 90 था टॉपिक मैग्नेटिज्म, बहुत छोटा सा टॉपिक फ्रॉम क्लास 11। और मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।